गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 4 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ देखेंगे सीजीएल में आए हुए कुछ एंटोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता चलता है कि पेपर किस तरह से अरेंज किया जाता है या सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एंटोनिम देखने वाले हैं और अब देख लेते हैं हमारा एडिटोरियल कौन सा वाला है। अवॉइडेबल स्ट्रेटजी। अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसके हम अवॉइड कर सकें, जिसको हम हटा सकें। क्लियर। ट्रेजिडी, घटना जो घटित हुई है, दुखद घटना। क्लियर है। तो ऐसी घटना जो दुखद है उसको हम हटा सकते थे। क्लियर है। इसका टाइटल समझ में आ गया होगा, जो अभी हाथरस में केस हुआ था। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ स्टैम्पीड हुई थी। अब पूरा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। और गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। शुड बी टाइटली रेगुलेटेड, कि जो इकट्ठी हो रही है, भीड़ हो रही है, गैदरिंग हो रही है, उसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए उस पर। ठीक है, नियंत्रण होना चाहिए। टू प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए। ठीक है, रोकना। टू प्रिवेंट हाथरस टाइप स्टैम्पीड, जो हाथरस टाइप यानी हाथरस की तरह जो स्टैम्पीड हुई है। ठीक है, ये क्या होता है? भगदड़। जो भगदड़ हुई है, अफरा तफरी हुई है, उसे रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि इस गैदरिंग में जो हाथरस जैसी घटना हुई है वो दोबारा ना हो। क्लियर। अच्छा, अब देख लेते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे कन्ग्रेगेशन, काफ़ी बार वन वर्ड में आपका एंटोनिम श्रेणी में पूछा जाता है। फ्लॉक कैसे कैसे यूज होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अकोमोडेशन या अकोमोडेट, ये किस तरह से यूज होता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। पहला सेंटेंस बोल रहा है द स्टैम्पीड ऑन ट्यूसडे, कि जो मंगलवार को भगदड़ हुई एट अ रिलीजियस कन्ग्रेगेशन। रिलीजियस मतलब धार्मिक, कन्ग्रेगेशन का मतलब सभा। जो सभा हो रही थी, धार्मिक सभा हो रही थी हाथरस में। ठीक है, कहाँ पर? हाथरस में। ठीक है, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हाथरस? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्लेमिंग ओवर 120 लाइव्स, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 120 से भी ज़्यादा, क्योंकि ओवर लिखा हुआ है। इज़ ओनली द लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल की। ठीक है, इन आ सीरीज ऑफ सच ट्रेजडी, जो ट्रेजडी हो रही हैं उसमें जो अभी लेटेस्ट खबर आई है उसमें 120 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन द कंट्री में जितनी भी ट्रेजिडी हो रही है तो उसमें हाल फिलहाल में अगर यहाँ देखा गया तो 120 से भी ज़्यादा ओवर लोगों की डेथ हो गई है। क्लियर है। तो ठीक है, अब इसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी बुकैप पर। अब देख लेते हैं क्या क्या है बुकैप, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको तो टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। क्लियर। पहला वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ होता है, अफरा तफरी, रन अवे इन पैनिक। क्लियर। कन्ग्रेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभा, एकत्रीकरण, एन असेंबल ऑफ पीपल, लोग जब इकट्ठा होते हैं ना उसको बोलते हैं सभा के लिए। मीटिंग भी बोल सकते हैं। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड के लिए भी बोल सकते हैं, गॉड के लिए भी बोल सकते हैं, पीपल के लिए भी बोल सकते हैं, फ्लॉक बोला जा सकता है इनके ग्रुप को। ठीक है, मालूम होना चाहिए। अकोमोडेशन का मतलब सामंजस्य, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, एडजस्टिंग जिसको हम कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना और इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, खासकर एमटीएस वाली स्पेलिंग तो ज़रूरी याद रखना। और शोलेस का मतलब सांत्वना होता है, तसल्ली होता है, एक्ट ऑफ कंसोलिंग यानी कि किसी को सांत्वना देना। डेस्परेट का मतलब निराशा, हताश, फ्रॉड विद एक्सट्रीम, जब कोई परेशान हो जाता है ना अंदर से उसको डेस्परेट कहते हैं। और ये भी रिपीटेड वर्ड है और ये भी रिपीटेड वर्ड है। कंपनसेशन, तो कहो मत कितना रिपीटेड है, ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हुआ इसमें आया ना हो। मुआवजा, क्षतिपूर्ति, समथिंग गिवन डेट कंसील योर अनडिजायरेबल लॉस, कि कोई चीज़ ऐसी दे जिससे कि जो आपका आप नहीं चाहते तो वैसा लॉस हो गया तो उसे हम आपको हेल्प कर सकें एक तरीके से। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे से कोई गलती हो गई और आपको नुकसान हो गया तो मैं उसके लिए पैसे दूँ तो आपकी भरपाई हो जाए, तो भरपाई करने के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है। वेयर विदल, जिसका मतलब जिसका मीनिंग जो होता है किसी से, जिससे उपाय कोई भी हो सकता है, नेसेसरी मीन्स। ठीक है, उस वाली फॉर्म में इसे यूज़ किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो ये 8 वर्ड थे और 8 में से अगर आपको 6 पता है तो बेटर है। और आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल है
और काम की है, और दोस्तों को तो शेयर कर दें, ठीक है, लाइक तो कर ही दें, बस मोटिवेशन मिल जाता है। कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि कल बारिश हो रही थी, लाइट का अता पता नहीं था। क्लियर। अब देख लेते हैं, अब हम अपने जो CGL में आए हुए एंटेनिम्स उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैंडेटरी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ऑब्लिगेशन होना, एक मोरल होना, एक तरीके से मोरल ड्यूटी जैसे कह सकते हैं, ठीक है। और सब्सिडियरी का मतलब होता है किसी से अनुदान होना या सहायता होना, यानी हेल्प जो मिलती है ना गवर्नमेंट से, उसे बोलते हैं एक तरीके से। हेल्प तो किसी से भी हो सकती है, मतलब जो आपको ज़्यादातर आप देखोगे कि सब्सिडी वाला आप खाना मिलता है, सब्सिडी वाला आपको मिलता है गेहूँ अनाज मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, सब सब्सिडी बेस्ड है, यानी कि सहायता प्राप्त है, सस्ते में मिलता है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है भाई, कंपलसरी। तो अभी बात हो रही है इसमें कि बताइए एंटेनिम, क्योंकि हमें सब एंटेनिम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एंटेनिम कौन से हो सकते हैं, कंपलसरी, तो वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो अपने हिसाब से करे, अपनी इच्छा से करे, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि करे ही करे, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया, यानी थर्ड पार्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, क्लियर है ना इसका। अच्छा, नेक्स्ट में मूव करते हैं। बम्पी। बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ बम्पी सरफेस। वो साइकिल चला रहा था बम्पी सरफेस पे। जर्की का मतलब होता है झटके वाला, झटके टा बना हुआ, ठीक है। और अनइवन का मतलब रफ ही कह सकते हो आप, ठीक है। अनस्टेडी का मतलब एक जैसा, जैसे या इवन। और चॉपी का मतलब होता है जो तरंग में हो, ठीक है। तो आप देखिए, यानी कि जिसको हम वेव बोल सकते हैं। तो स्टेडी इसका अप्रोप्रिएट एंटेनिम हो जाएगा, और तो कोई है ही नहीं, क्लियर। तो इस तरह के वर्ड आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी, ऊपरी तौर पर। तो देखिए डिविएंट। डिविएंट का मतलब होता है जो मार्ग से हटे, हट जाए, यानी कि जो हमारा कोर्स ऑफ है, तो उससे वो कोर्स ना करके, यानी कि जैसा काम ना करके अलग तरीके से करना, ठीक है, बिल्कुल अलग दौर पे तरीके से चलना, तो वो डेविएंट कहलाता है। अपोजिंग का मतलब जानते हो, उल्टा होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानवकृत, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा, डीप नॉलेज कहते हैं ना, डीप नॉलेज है इसको, ठीक, वो चीज़। तो अब ये क्या कहता है, हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर। इसकी जो नॉलेज है नेचर वाइज वो कैसी है, बहुत कम है, ऊपरी तौर पे हल्के हल्के है। तो प्रोफाउंड मतलब जो गहरा होता है, वो डीप नॉलेज वाला होता है वो, ठीक है। जॉयस को तो कोई भी बता सकता है हैप्पी। इंस्टेड ऑफ बिकम जॉयस हियर द ब्रेकिंग न्यूज ही बिकम वेरी, अच्छा जॉयस सी बिकम, अब देख लेना है। जॉयस का एंटोनिम भरना है। चलो, बेंचफुल का मतलब होता है किसी से बदला लेना, बदला लेना या लेने वाला, ठीक है। एक्जुबरेंट का मतलब हैप्पी से है, ठीक है। एक्सटेसी ये भी हैप्पी से, वेरी हैप्पी लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर है। मेलनकॉली का मतलब होता है उदास, ठीक है, सौरो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बेटा, तो आपका सौरो क्या हो गया आपका इसका, या फिर मेलनकॉलिक क्या होता है आपका, जो है इसका एंटेनिम होता है, यानी कि उदास, क्लियर है। अच्छा, फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा इसका। ग्रो का मतलब उगना होता है, बढ़ना होता है, ठीक है, उगना, बढ़ना। तो क्रिम्प का मतलब क्या होता है, क्रिम्प है प्लांटा अल्टर श्रिंक है, तो क्रिम्प का भी मतलब होता है, ठीक है। क्रिम्प जैसे क्रम्प पढ़ते हैं ना हाथ में, एठन, एठन मोड़ना, ठीक है, उस वाले सेंस में आता है। प्लांट का मतलब पौधा होता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। ऑल्टर का मतलब चेंज से है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ने से है। तो ग्रो मतलब बढ़ना, और श्रिंक मतलब सिकुड़ना, कम होना, तो ये वाला सेंस
ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंटेनिम के रूप में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आर वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम मीनिंग, मीनिंग सेम नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग सेम हो सकती है। सो एंटेनिम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सिनोनिम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एक्रोनिम बोलेंगे। एक्रोनिम का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम श्याम है, ठीक है, और मौर्य, तो इसका एस इसका एम, तो शॉर्ट में क्या हो गया एस एम, तो इसे क्या बोलेंगे एक्रोनिम्स। क्लियर है, क्लियर हो गया। होमोनिम्स क्या होता है, स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो, तो आप होमोनिम्स एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फॉरवर्ड का पता है, ये मना करना होता है, ठीक है, रिफ्यूज इसको हम बोल सकते हैं। तो हर पेरेंट्स फॉरवर्ड हर टू मैरी हर लवर, उसके माता पिता ने क्या किया, उसे मना किया कि लवर से शादी करने के लिए, तो रिफ्यूज़ तो मना करना होता है। अलाउ का मतलब आज्ञा देना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, मना होता है। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब तो है बुरा, ठीक है। टॉलरेट का मतलब सहन करना। एडोरेबल का प्रशंसनीय, ठीक है। लवेबल मतलब प्यारा। सेंसिबल का मतलब समझदार। तो अगर मैं टिक करता हूँ तो एब्सर्ड का मतलब बुरा, तो एडोरेबल क्या हो जाएगा इसका, प्रशंसनीय, जिसको हम प्रशंसा करें। एक मिनट सॉरी, मैं थोड़ा सा इसे जज कर लूँ। एब्सर्ड बुरा, बेतुका, अजीब, ठीक है। तो इसका सेंसिबल लगाइए आप, ठीक है। जो अजीब ना हो तो समझदार तो होगा ही, जो बेतुका ना हो वो सेंसिबल समझदार ठीक ठाक उस वाले सेंस में, यानी सेंसिबल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये लगाएं आप इसमें एब्सर्ड का, ठीक है। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बी लिव्ड अ वेरी फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस वाली लाइफ। लाइफ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपन के दौरान बहुत ही कंजूस रहा हूँ मैं। बेरी का मतलब होता है एकदम थकाऊ, ठीक है। तो मैं थकाऊ लिख देता हूँ। फैक्टर लापरवाह। सिवियर का मतलब तीव्र होता है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, तो एक्स्ट्रावेगेंट ही होगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही आसान था। अकम्प्लिश का मतलब किसी चीज़ को पूरा करना। तो वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट, कि एक कोई व्यक्ति थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी कोशिश से पूरा काम कर सकता है। रिटेन का मतलब बनाए रखना। मिस का मतलब छूट जाना। क्वालिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्वालिफाई करना, पार करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। तो आप देखिए पूरा करना, तो मिस इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, एंटेनिम हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं 10वां। वाइल मोस्ट फ्रेंड परसुएडेड हिम टू चूज करियर देयर, क्लियर। तो परसुएडेड का मतलब मनाना, कि बहुत से दोस्तों ने मनाया करियर चूज करने के लिए। देयर वर फ्यू हु हिम फ्रॉम डूइंग सो, कुछ लोगों ने, अब भरना है, एंटेनिम भरना है, ठीक है। फिलहाल तो इसका मुझे एंटेनिम भरना है, भरना नहीं है। एंटेनिम क्या है देखते हैं। एविड का मतलब बचना होता है, एविडेड का मतलब या बचना या बचाया, ठीक है। डिसइवेटेड का मना किया। बॉम्बार्ड का मतलब बौछार होता है, बम करना, कुछ डालना, ठीक है, ऊपर से। सिचुएटेड का मतलब स्थिति होती है, ये तो कोई स्थित होना या स्थिति होना, स्थिति ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो अगर हम एंटेनिम की बात करें तो डिसीव्ड, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे, और 10 में से आपको कितने पता थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे, मैं इसे आप कर देता हूँ। और तो आप क्लियर, तो इसे ज़रूर आप लाइक शेयर कर दें, और इसमें से अगर 8 में से 6 पता है तो बेटर है, वरना आप तैयारी करने ढंग से
जब तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। भले ही 17,000 17,500 जो वैकेंसी है कितनी भी हो, MTH में भी 10,000 के आसपास जो भी है, तो आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम को जब आप तैयारी करेंगे ढंग से, इस तरह की वर्ड पढ़ेंगे, वरना पढ़ते जाओगे कुछ नहीं होना है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इससे अगर आगे निकलना है तो आप ज़रूर डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी के साथ और सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ें। तो सेशन कैसा रहा ये ज़रूर कमेंट करें, और कम्युनिटी में क्वेश्चन डालूंगा नहीं में से, तो उसे भी हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।